हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का हमारा चैप्टर है साइंस का फ्रिक्शन और उसके एक नए टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन होती क्या है, हमने पढ़ा फ्रिक्शन किस वजह से होती है, और आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले फैक्टर को स्टडी करते हैं। वो है रफनेस या फिर स्मूथनेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, अब हम इस टॉपिक को ही समझते हैं। रफनेस का मतलब होता है खुरदरापन, स्मूथनेस का अर्थ होता है चिकनापन या बिल्कुल प्लेन सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो आगे मूव करेगा। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रिक्शन कब काम करती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में आता है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक साइकिल है, मैं उसे चला रहा हूँ सड़क के ऊपर, तो स्लाइड करने वाला या रोल करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? साइकिल। और वो जो सतह जिस पे वो चल रहा है वो सरफेस है। तो हम यही पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, उसकी रफनेस और स्मूथनेस जो है वो कैसे प्रभावित करती है फ्रिक्शन को। तो देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल कुछ समझ सकते हैं। सो डायग्राम भी अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो डायग्राम है। लेफ्ट साइड पे येलो बॉक्स के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, एक टायर कह सकते हैं आप इसे, गोला कह सकते हैं। इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल गोल है। जबकि राइट साइड पे ऑरेंज कलर में आपको जो गोला नज़र आ रहा है, उसकी सरफेस जो है वो रफ़ है, टेढ़ी मेढ़ी है। कहीं पे वो खड्डे हो रखे हैं, कहीं पे वो ऊंचाई है, कहीं पे कैसा है। तो ये सरफेस बिल्कुल रफ़ है, ठीक है ना। अब इसी को हमने धकेलना है सड़क के ऊपर। अब बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, दोनों को हमने, मान लीजिए दोनों बॉल आपके पास हैं और आपने इन्हें सड़क पे रखा, और मैं कहता हूँ कि आपने बिल्कुल बराबर फोर्स लगाई है दोनों पर, उसे धकेल दीजिए। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई दोनों गोलों में से ज़्यादा दूर कौन जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा सवाल बड़ा आसान सा है और सभी इसका जवाब दे पाएंगे कि वो बॉल जो पीले कलर के बॉक्स में रखी गई है, जो इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। जबकि जो रफ़, ये हमने ऑरेंज कलर में जो बॉल रखी है, ये ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी और ये कुछ समय दूरी पर चलने पर बहुत ही कम डिस्टेंस पर ही रुक जाएगी। तो कारण देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप दोनों में क्या है। जो पहला केस था, यहाँ पे सरफेस बहुत स्मूथ थी, तो इरेगुलरिटीज़ बहुत कम हैं। और हमने पढ़ा है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, खुरदरापन होता है, वहाँ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होती है। और फ्रिक्शन क्या करती है? किसी भी बॉडी के मोशन का विरोध करती है। तो जाहिर सी बात है, जो पहली केस में जहाँ बॉल बिल्कुल गोल है, वहाँ पे रफ सरफेस कम है, इसलिए वो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन जो है वो कम होगी और बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और दूसरे केस में जहाँ पे बॉल रफ़ है, वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी सड़क के साथ, जहाँ पे उसको मूव करना है, और ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जो है वहाँ बढ़ जाएगा और इसलिए ये बॉल ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिल्कुल पहला है जो फैक्टर जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित कर रहा है, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर उसकी सरफेस रफ़ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल से आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसमें इसी के कड़ी में हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अनदर एग्जांपल लिखा है of this is that while trekking on a hilly or watery terrains, we wear groovy sport shoes so that rough shoes establish better locking with the hilly terrains, increase friction, providing more grip and decreasing get chances of a slip। तो जब भी आप किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, किसी गीली जगह पर आप चलने का प्रयास करते हैं, तो हम हमेशा पहाड़ी पर चलते हुए हम ऐसे जूते पहनते हैं जो कि नीचे से रफ़ हों, ग्रूवी हों, जिनमें छोटी सी नुकीली चीज़ें निकली हों नीचे की तरफ से, जहाँ सोल होता है उसमें ग्रूवी चीज़ें हों, यानी बाहर से उभार हो। तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अगर प्लेन जूते पहनेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आप फिसल कर गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रूवी शूज़ पहन रहे हैं, इसको आप स्टड्स कह देते हैं या स्पाइक्स कह देते हैं, तो उनमें वो नुकीले हिस्से होते हैं नीचे, तो वो पहाड़ पे चढ़ते हुए वो मिट्टी में गड़ जाएंगे, इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आपका स्लिप होकर गिरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये पहला फैक्टर था स्टूडेंट्स, कि अगर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसकी सरफेस रफ़ होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएगा। अगर किसी की सरफेस जो है वो स्मूथ होगी तो उसको फ्रिक्शन कम ऑफर होगा और वो दूरी जो है वो अच्छे से तय कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि पहला फैक्टर था जो कि जिसको कि फ्रिक्शन को प्रभावित करता है, कि रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे और कौन से फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं। ये पहला था। थैंक यू स्टूडेंट्स।